हाँ नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाणी टाइम्स। आज हम दिल्ली इंपीरियल होटल में मौजूद है, जहां पर अक्षय कुमार और अनन्या पांडे आर माधवन की आने वाली पिक्चर केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि चैप्टर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित एक सच्ची घटना है, जिसमें मुख्य भूमिका में नज़र आ रहे हैं अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे। फिल्म की कहानी सारी जलियांवाला बाग पर आधारित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो मासूमों की जो हत्या की गई थी, उस पर जो अदालत में मुकदमा चला था, किस तरीके से वो मुकदमा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था और भारतीय जो हमारे वकील थे नायर जी, उन्होंने किस तरीके से उस मुकदमे को जीता था, सारी घटनाएं, सारे तथ्य इस पिक्चर में दिखाए जाएंगे। 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है केसरी चैप्टर 2। आप ज़रूर देखें और हम आपको दिखाते हैं कि ट्रेलर लॉन्च के बाद क्या पब्लिक का रिएक्शन है। नमस्ते सब लोग, जितने भी लोग आए हुए हैं। हाँ, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, कमाल की बात नहीं है। देखिए मैडम, आपने ये चीज़ देखी, लेकिन वो जो वर्ड यूज़ किया था, यू स्टिल अ स्लेव, दैट वाज नॉट अ बिग गाली फॉर यू। आई थिंक उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती। I would have been happy if you would have said कि they use the word slave rather than you talking about fuck you, because that was, मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने गोली भी मार दी होती ना, तो भी छोटा रहता। ठीक है, थैंक यू। When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir and a director of mine who's also called Karan, who's a law graduate from Harvard, and they've all gotten together to tell a story that has been it's just been a very irritating chapter for us when we were in school, because we had to memorize what happened, and slowly as we got older we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ। फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है। और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैंने ये फिल्म की, जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा मैं। ये तो मैसेकर भी नहीं है, तो जेनोसाइड है, और जो इसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ओन तो करें। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, बस मेरे लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से निभाऊं कि लोग मुझे हेट करें, then I think I'm succeeded in my Is my mic okay? That is true that a few of the characters that I've done, there have been pieces of me in it. But in every film that I do try to bring a little bit of myself. But that doesn't mean I'm playing myself on screen. So even on this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer, because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I tried to channel a bit of that from my own experience of being, starting out working when I was 18. There were not that many women on set when we started. Now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. But yes, it was very different from anything that I've done before. And I worked a lot with Karan. I had to learn Punjabi for the film. And yeah, I learned, because he's a lawyer himself, so just the legalities, how to speak in court, a lot of posturing, how to stand. So yeah, a lot of prep went into that. Thank you. कोर्ट जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था, और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे। हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था, वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था। और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है, ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला, उनसे वो आज तक नहीं मिला, वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी। और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट,
in memories to those wounds that are still raw, in memory of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankara Naik.